वीवर्स, वेलकम टू सिलाई मंत्रा। मैं गायत्री ऐसरी आज आपके लिए गले की कुछ बेसिक डिजाइन लेकर आई हूँ जो आप भी बड़ी आसानी से बना सकते हो और मैंने इसे सिंपल तरीके से बताया है और जो बिगिनर्स है वो बड़ी आसानी से इस गले की कटिंग कर सकती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ये कागज़ लिया और मैंने कागज़ को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। और कुर्ती के लिए यानी कि गले के लिए बुकरम का पीस कैसे निकालना है, इसके लिए सिंपल सा मेथड है कि जितनी आपके गले की चौड़ाई है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है और जितनी आपके गले की जो लंबाई है उसमें भी आपको 1 इंच प्लस करना है। यानी कि जितनी आप गले की चौड़ाई रखते हो फोल्ड करने के बाद यानी कि 2.5 या 3 इंच, उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये 4 इंच रखा हुआ है, यानी कि ये मेरे 4 इंच का कागज है, यानी कि ये मेरा फोल्ड में है और मैं यहाँ पे गले की चौड़ाई जो है 2.5 इंच रखने वाली हूँ। तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2.5 इंच की इसकी गले की चौड़ाई रखी है और इसकी लंबाई मैं 7 इंच रखने वाली हूँ। तो मैंने ये 7 इंच का निशान लगा दिया है। अब इसके बाद क्या करना है, इस निशान को आपको सीधा मिला लेना है और यहाँ से भी जितनी आपने जो विड्थ रखी है वो नीचे से भी आपको उतनी ही रखनी है। अब इन दोनों निशानों को मैंने मिला दिया है। बस इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि यदि आप नीचे से इसकी ब्रॉड ज़्यादा रखना चाहते हो तो नीचे से आपको ज़्यादा रखना है। जितना यहाँ पे गले में लिया है उससे थोड़ा ज़्यादा, यानी कि 1/4 इंच आपका ज़्यादा आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2.5 इंच लिया तो आपको यहाँ पे 2.75 इंच रखना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको स्वीट हार्ट गला बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो गले की लंबाई है नीचे की तरफ से आपको 2.25 इंच का निशान लगाना है, यानी कि ऊपर की तरफ ये गले की लंबाई है तो नीचे से आपको 2.25 इंच का निशान लगाना है। तो आप 2 इंच या 2.5 इंच भी ले सकते हो। तो मैंने 2.25 इंच का निशान लगाया है और ऊपर से आपको क्या करना है, 1 इंच का निशान लगाना है। अब इस पॉइंट से गुलाई देते हुए आपको ले आना है और जो ये वाला मैंने निशान लगाया है और ये वाला मैंने निशान लगाया, इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। और सेंटर पॉइंट निकालने के बाद आपको 1/4 इंच अंदर की तरफ और निशान लगाना है और इस निशान को इस वाले निशान से गुलाई देते हुए मिला देना है। तो इस प्रकार मैंने मिला दिया। अब इसकी कटिंग कर देनी है और साइड में भी आप जितना चाहो उतना रख सकते हो, 1 इंच या 1.25 इंच। तो मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये स्वीट हार्ट गला बना दिया है। अब इसके बाद इसी में ही आपको दूसरा डिजाइन बनाना हो तो मैं उसको भी आपको सिंपल तरीका बताती हूँ कि जो ये निशान लगाया है आपको इस निशान को कटिंग कर देना है और यहाँ से भी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको एकदम स्ट्रेट निशान लगा देना है। तो मैंने ये जैसे निशान लगाया। अब इसी के बाद इस पूरे की आपको कटिंग कर देनी है। तो ये मैंने दूसरा डिजाइन भी इसी में ही बना दिया है। तो आप एक डिजाइन से 2 डिजाइन भी बना सकते हो। तो इस प्रकार मैंने ये आपको स्वीट हार्ट गला बनाकर दिखाया है। तो मैं आपको एक दूसरा गला बनाकर भी दिखाती हूँ। तो जैसे मेरे ये पास मैंने ये कागज लिया हुआ और ये मेरा डबल फोल्ड में है। अब इसके बाद क्या करना है कि मैं यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी और नीचे मैं इसकी लेंथ 7 इंच रखने वाली हूँ। और यहाँ से ये मैंने 2.5 इंच लिया है तो मैं नीचे से 3.25 इंच रखूंगी। तो यदि आप नीचे से गले की चौड़ाई ज्यादा रखना चाहते हो तो आपको 3.25 इंच का ही निशान लगाना है। तो ये मैंने जैसे निशान लगा दिया। अब इसके बाद आपको पान गला बनाना है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ आपको 4 या 4.5 इंच पे निशान लगा लेना। तो मैंने यहाँ पे 4 इंच का निशान लगाया है। यदि आप इसकी लंबाई यानी कि 7.5 इंच रखना चाहते हो तो फिर आप 4.5 इंच पे निशान लगा सकते हो। तो मैं इसकी गोलाई करूंगी अब। तो इस पॉइंट से आपको गोलाई देते हुए इस पॉइंट तक ले जाना है। तो यहाँ से मैं इसकी गोलाई करूंगी।
तो इस प्रकार आपको घुमाते हुए कोने तक ले आना है। तो ये देखिए मैंने ये इसकी गोलाई कर दी है। अब इसकी आपको कटिंग करके दिखाती हूँ और साइड से भी आपको इसकी कटिंग कर देनी है। तो मैंने ये पान गला बना दिया है और कितना सुंदर गला बनाया है। तो मैं आपको इसी प्रकार दूसरा गला बना कर दिखाती हूँ। तो जैसे मेरे पास ये डबल फोल्ड में ये कागज़ है, तो गले की आपको विड्थ रखनी है जितनी आप रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे 2.25 इंच रखूँगी और जो इसकी लेंथ है वह 7 इंच रखने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे गले की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो मैंने 2.25 इंच रखी है और नीचे से मैं 2.25 इंच नहीं रखूंगी, मैं नीचे 2.5 इंच रखने वाली हूँ। तो मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया है। अब इन दोनों निशानों को मिला देना है। तो इसमें मैं आपको एक गला और बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से आपको क्या करना है कि आधा इंच का निशान लगाना है और जो लंबाई है, लंबाई में आपको 2.25 इंच का निशान लगाना है। तो यहाँ पर आप 2.5 इंच भी रख सकते हो और 2 इंच भी रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2.25 इंच का निशान लगाया है। अब इसके बाद इस निशान को इस निशान से आपस में मिला देना है। अब ऊपर की तरफ आपको 1 इंच का निशान लगाना है और इन दोनों पॉइंटों का आपको सेंटर पॉइंट का निशान लगाना है। और सेंटर पॉइंट का निशान लगाने के बाद 1/4 इंच आपको अंदर की तरफ और निशान लगाना है और यहीं से इन तीनों पॉइंटों को गोलाई देते हुए मिला देना है। तो मैंने ये गोलाई कर दी है और ये मैंने निशान लगा दिया है। अब इसकी मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ और साइड में आपको जितना रखना उतना आप रख सकते हो। तो ये देखिए मैंने इस डिजाइन को भी बना दिया है। तो आप इसी प्रकार डिजाइन बना सकते हो। अगर चाहो तो आप इस जो मैंने ये लाइन लगाई है, इस लाइन को भी आप कटिंग कर सकते हो और इससे भी एक नया डिजाइन बन जाएगा। और इसके बाद मैं आपको एक और डिजाइन बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो जैसे मेरे ये पास डबल फोल्ड में पेपर है, तो इसके लिए क्या करना है, गले की आपको विड्थ रखनी है जितनी आप रखना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे 2.25 इंच रखी है और इसकी लेंथ मैं 7 इंच रखने वाली हूँ। तो इस प्रकार से निशान को सीधा कर देना है और जितना मैंने ऊपर लिया है उससे मैं 1/4 इंच नीचे ज़्यादा रखने वाली हूँ। जितना मैंने यहाँ पे इसकी जो विड्थ रखी है गले की, उसमें मैं 1/4 इंच ज़्यादा लूँगी। तो नीचे मैंने ऊपर ये 2.25 इंच रखा है, तो मैं नीचे 2.5 इंच रखूँगी। अब इसके बाद इन दोनों निशानों को मिला देना है। अब इसमें मैं आपको एक नया डिजाइन बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि नीचे की तरफ से आपको 3 इंच का निशान लगाना है। अब इसके बाद क्या करना है कि 3 इंच जो निशान लगाया इससे ही आपको 1.5 इंच ऊपर एक और निशान लगाना है। तो मैंने ये 1.5 इंच का निशान लगा दिया है। अब इसके बाद क्या करना है कि इसको गोलाई देते हुए इस पॉइंट तक ले आना, कि जिस प्रकार आप गोल गला बनाते हो उसी प्रकार यहाँ पे राउंड में इस प्रकार निशान लगा देना है। तो मैं आपको निशान लगा के दिखा देती हूँ। तो मैंने ये निशान लगाया। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के जो बीच वाला सेंटर है उसको 1/4 इंच बाहर निकालना है और यहाँ से भी आपको गोलाई देते हुए इस प्रकार राउंड में इस पॉइंट तक ले आना है। और इसकी गोलाई आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 1/4 इंच रखा है, तो आप इससे ज्यादा भी रख सकते हो। तो मैंने ये निशान लगाया है। अब इसके बाद मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखा देती हूँ। यदि आप इसकी गहराई ज्यादा रखना चाहते हो तो आप यहाँ से भी इतनी गहराई इसकी ले सकते हो इस प्रकार।
इस प्रकार इसकी गहराई भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसकी गहराई नहीं करूंगी। जितना मैंने निशान लगाया है उतना ही मैं इसकी कटिंग करने वाली हूँ। तो इस प्रकार मैंने गले की कटिंग कर दी है। तो ये देखिए गले की शेप भी अच्छी तरह से आई है। यदि आपको इसी में ही राउंड गला चाहिए तो आप इसकी कटिंग कर सकते हो, इससे ये गोल गला बन जाएगा। आपको गले की कटिंग करते टाइम बस यही ध्यान रखना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि गले की जो विड्थ है वो कितनी रखे, क्योंकि गले की जो विड्थ है वो चेस्ट साइज के अनुसार ही रखी जाती है। तो यदि आप 32 साइज चेस्ट की गले की कटिंग कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि गले की चौड़ाई आपको 2.25 इंच ही रखनी है, इससे ज्यादा नहीं रखनी है यदि आप पीछे का गला डीप बनाना चाहते हो तो। और यदि 32 इंच से ज्यादा चेस्ट साइज के गले की कटिंग करना चाहते हो तो फिर आप 2.5 इंच या फिर 2.25 इंच रख सकते हो। जब आप 32 साइज में 2.25 इंच गले की जो चौड़ाई लेते हो, इससे गला आपका परफेक्ट आता है और वो कंधों से बिल्कुल भी नहीं गिरता है। तो इस प्रकार मैंने आपको गले के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो और ये मेरे समझाने का मेथड आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।